जैसे ही बारिश का मौसम आता है, हमें गर्मियों से राहत तो मिल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ कई अनवांटेड गेस्ट भी आते हैं, जो कि है बारिश में होने वाली बीमारियां, यानी मॉनसून डिसीजेस। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मॉनसून डिसीज यानी बारिश में होने वाली बीमारियों के बारे में और उनसे कैसे बचा जाए। नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गेट वेल सून विद डॉक्टर एकता में। सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉनसून में इतने सारे डिसीजेस होते क्यों है। तो इसका सबसे पहला रीजन है गंदा पानी यानी कंटामिनेटेड वाटर। उसके बाद सेकेंड रीजन है मच्छरों का बढ़ जाना यानी मॉस्किटो ब्रीडिंग रेट बढ़ जाना। थर्ड है ह्यूमिड वेदर, जिसमें कई स्किन डिसीजेस और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस फैल जाते हैं। और नेक्स्ट है बैक्टीरिया और वायरसेस का बढ़ जाना। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मॉनसून में अचानक से कई बीमारियां बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे कि मॉनसून यानी बारिश के सीजन में कौन सी बीमारियां बढ़ती है। तो सबसे पहले है डेंगू और मलेरिया, जो कि मच्छरों की वजह से फैलता है। ये बारिश में कॉमनली पाया जाता है। नेक्स्ट है चिकनगुनिया, जो कि एक वायरल डिजीज है। ये भी मच्छरों की वजह से ही फैलता है। उसके बाद है टाइफॉइड और कॉलेरा, जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से यानी अनहाइजीनिक फूड की वजह से और कंटामिनेटेड वाटर से फैलता है। उसके बाद है कॉमन कोल्ड या फिर फ्लू, जो कि वायरल डिसीज है और बारिशों में कॉमनली पाया जाता है। उसके बाद है कई तरह के स्किन डिसीजेस जैसे फंगल इन्फेक्शंस, जो कि बारिश में होने वाली ह्यूमिड वेदर कंडीशंस की वजह से फैलते हैं। उसके साथ साथ रिस्पिरेटरी डिसीजेस भी बारिशों में कॉमनली पाए जाते हैं। उसके बाद है लेप्टोस्पाइरोसिस, जो कि गंदे पानी का स्किन कांटेक्ट होने की वजह से कॉमनली बारिश में पाया जाता है। तो ये थे कुछ कॉमनली पाए जाने वाले मॉनसून डिसीजेस। अब हम देखेंगे इनके प्रिवेंशन के कुछ टिप्स यानी बचाव के उपाय। तो सबसे पहले मॉस्किटो से बचना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आप मॉस्किटो नेट्स यानी मच्छरदानी या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम्स जो कॉमनली मार्केट में अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप फुल स्लीव्स यानी लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े पहने तो मॉस्किटो से बचने में काफ़ी फायदा होता है। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर। जैसे हमने देखा कि कंटामिनेटेड वाटर की वजह से कई डिसीजेस फैलते हैं, तो उससे बचने के लिए ड्रिंकिंग वाटर या तो बॉइल्ड हो या फिर फिल्टर्ड बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है सैनिटाइजेशन आपके घर का, जिसमें आप घर के अंदर और घर के बाहरी एरिया में आप सैनिटाइजेशन करें और उसकी स्वच्छता का ध्यान रखें, जिसकी वजह से आप बारिशों में होने वाले डिसीजेस से बच सकते हो। कोई भी ओपन पॉटहोल्स हो तो उसे तुरंत बंद करें और मच्छरों को बढ़ने से रोकें। नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन, जिसमें आप हैंड सैनिटाइजेशन कर सकते हो हैंड सैनिटाइजर से, पब्लिक प्लेसेस में मास्क यूज कर सकते हो और उसी के साथ साथ आप हैंड वॉश सोप और वाटर से ज़रूर करें, जिससे आप मानसून में होने वाले कई बीमारियों से बच सकते हो। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन, जिसमें न्यूमोनिया, फ्लू या फिर टाइफॉइड, कॉलेरा जैसे कई डिसीजेस के वैक्सीन अवेलेबल है, जो अब आप बड़ों और बच्चों दोनों में यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है केयर ऑफ फूड। जैसे हमने देखा कि कंटामिनेटेड फूड की वजह से टाइफॉइड, कॉलेरा जैसी कई बीमारियां फैलती हैं, तो आप बाहर का खाना स्पेशली रोड साइड फूड को मॉनसून में अवॉइड करें। घर का बना फ्रेश फूड ही खाएं और उसके साथ साथ बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट लें, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और आप डिसीजेस से बच सकते हो। तो फ्रेंड्स, बारिश का मौसम सुहाना तो होता है, लेकिन आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये बीमारियों का मौसम बन सकता है। तो इसके लिए स्टे अलर्ट एंड स्टे हेल्थी।